नहीं समझ में आया। पर शुभराग तो है, शुभराग तो है, लेकिन अकेला शुभराग नहीं है, साथ में शुद्धता भी है उनके साथ में। समझ में आया भैया? इसीलिए वे सराग चारित्र नाम प्राप्त करते हैं। और केवल शुभराग तो जनवाणी कहती है कि वे सराग चारित्र वाले नहीं है, वो बाल व्रत और बाल तप वाले हैं। क्या कहा भैया? सुनना है। हाँ, अभी उन्हें समझदारी नहीं। बाल व्रत बाल तप किनको होते हैं? अज्ञानी। बाल यानी बच्चा, समझ आप? ऐसा कहती है सभी सराग चारित्र वाले है, इसीलिए उन्हें अकेला शुभराग ही ऐसा नहीं है, उन्हें अंतर में, कहाँ पर? अंतर में। अब देखिएगा, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, परंतु अभी वे शुद्ध उपयोग में नहीं है। क्या कहा? बहुत सुंदर बात आई है भाई साहब। अंदर में उनकी पर्याय में है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, पर सातवें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग नहीं है। क्या कौन सा? शुद्ध उपयोग तो कई प्रकार का होता है ना मन में शुद्ध उपयोग तो कई प्रकार का होता है। चौथे गुण स्थान का शुद्ध उपयोग होता है, पांचवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग होता है, छठवें गुण स्थान का भी शुद्ध उपयोग होता है, और सातवें गुण स्थान का भी शुद्ध उपयोग होता है। तो वो जो मुनिराज है सराग चारित्र वाला, कि उसको शुद्ध उपयोग सातवें गुण स्थान वाला नहीं है। क्या कहा? छठवें वाला तो है, छठवें वाला है, इसीलिए उसे सराग चारित्र संज्ञा नाम प्राप्त होती है। क्या कहा भैया? दो प्रकार के मुनिराज बताए गए ना, कौन कौन से? अभ्यर्थ सैनी और उपेक्षा सैनी है। अभ्यर्थ यानी विवाद चारित्र वाले, समझेंगे आप, और निश्चय चारित्र वाले, जिनके पीछे कमंडल नहीं होता है, बस एकदम अपने जो है जैसे ध्यान के काल में क्या होता है भैया, अब पीछे कमंडल का क्या जरूरत है? अब तो वे अपनी आत्मा में मस्त हैं, समझे? ऐसे मुनिराज है सातवें आगे ऊपर के गुण स्थानों में है, मस्त रहते हैं। सातवें गुण स्थान के ऊपर जो है पर्याय भेज है ना ऊपर है, समझेंगे आप? अंतिम क्या मुन्ना? क्या हाँ, वो जो है कैसा है अपने ध्यान में बस मस्त है। सातवें गुण स्थान के पाए दो हो जाते ना, 7 से उनका क्या होता है वहाँ होता है, तो वो वाले हैं जो ध्यान के काल में, समझिए आप। 8वें गुण स्थान का पहला भाग कहो, पहला समय कहो, या 7वें गुण स्थान का अंतिम समय, क्या उन मुनिराज की बात है? क्योंकि 7वें गुण स्थान का अंतिम समय कहो, या 8वें गुण स्थान का प्रथम पाया पहला समय कहो, वे मुनिराज जो है वे निश्चय चारित्र वाले हैं, हमें वे उपेक्षा वाली हैं। वे वो वाला 7वें गुण स्थान वो लेना है, नहीं वहाँ ले लेना है भैया। देखिएगा कहते हैं, थोड़ा सा और समझ भी उसका उपयोग करना है। कहते हैं वे सराग चारित्र वाले हैं, सीधे उन्हें अकेला शुभरागी है ऐसा नहीं है, उन्हें अंतर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो है, परंतु अभी वे शुद्ध उपयोग में नहीं है। शुद्ध उपयोग का मतलब ये है कि छठवें गुण स्थान का शुद्ध उपयोग तो है, पर वो 7वें गुण स्थान वाला शुद्ध उपयोग नहीं है भैया। गजब है भाई साहब, है। इसीलिए जो राग के विकल्प सहित है उन्हें सराग चारित्र वाला कहा है, और वे सराग चारित्र वाले शुभ उपयोगी हैं। तात्पर्य यह है कि सराग चारित्र वाला कहो या शुभ उपयोगी कहो, एक ही बात है। क्योंकि घृण त्याग शुभ राग है ना, ऐसे शुभ उपयोगी मुनि शास्त्र भी है, अपवादी हैं। अपवादी क्यों कहा? क्योंकि अभी शुभ राग है वो दोष है, क्या है? अपवाद है। उनकी पर्याय में जो शुभ राग है तो वो दोष है कि गुण है? वो दोष है ना मौसी है। देखो उस शुभ राग के फल में वह 5 पांडव में 2 मुनि कहाँ गए? समझ लिया? बाकी के 3 कहाँ चले गए? मुक्ति को प्राप्त हो गए, सिद्ध भगवान बन गए। और वे 2 जो थे वो दोस्त था,
तो वो दोष के कारण से वहाँ सर्वा सिद्धि में गए, तो दोष है ना, तो इसी